हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आपके सामने एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेकर पेश हुआ। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। उसका नाम है ऊँट के प्रश्न। एक बार की बात है कि एक ऊँट और एक बच्चा उसके बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ऊँट बोला, हाँ बेटा पूछो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी, ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें, इससे हम कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं। ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। ऐसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं और यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। बच्चा बोला, अच्छा मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण क्या है मैं ये समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में बहुत परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है। ऊँट का बच्चा बोला, बेटे ये पलके हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं, ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकों धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी, फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। साथियों, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने ना दें। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। साथियों, आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी और जोड़ना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है मकड़ी, चींटी और जाला। मकड़ी अपना जाल बनाने उपयुक्त एक मकड़ी अपना जाल बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसें। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया। वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसने हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ, तुम्हारे जाल में कौन फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार किया था, तभी वहां एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बना रही हो। तेज हवा चलेगी तो तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाल बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी वह एक काकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है, यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने काकरोच की समझाइश पर मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी, लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी कि भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थककर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। ऐसी दूसरों की बातों में आता है जो ऐसी दूसरों की बातों में आता है, उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछताने लगी। साथियों, अक्सर ऐसा ही होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानी और समस्याओं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने के कगार पर होता है
और बाद में समय निकल जाने के बाद हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। जय हिंद, जय भारत।